नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज, रमेश पटेल। देश को आर्थिक मोर्चे पर सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें। समय के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार। खबर विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज 26 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया है। उनको याद करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, सरदार मनमोहन सिंह जी ईमानदारी, सादगी, सज्जनता, सरलता, विनम्रता, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के प्रतिमूर्ति थे। आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार मनमोहन सिंह ने आधुनिक भारत और स्वावलंबी भारत की नींव रखी। बिहार के सहयोग को याद करते हुए लालू प्रसाद यादव ने लिखा, साल 2004 से 2014 के बीच उन्होंने बिहार के विकास के लिए 1,44,000 करोड़ रुपए की धनराशि और परियोजनाएं दी। कोसी विभीषिका पर हमारे निवेदन पर बिहार आए और हजारों करोड़ की परियोजना दी। मनमोहन सिंह सन 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका पहला कार्यकाल किसानों के लिए कर्ज माफी, मनरेगा और आरटीआई के लिए जाना जाता है। अमेरिका से परमाणु करार के लिए उन्होंने अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया था, जिसमें वामपंथी दल तो सरकार से समर्थन वापस ले लिए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सहयोग से उनकी सरकार बची रही। न ही सरकार बची रही, बल्कि परमाणु करार के लिए भी संसद में प्रस्ताव पास करा लिया। राजनीति में तथा सामान्य जीवन में वह सम्मान बहुत कम लोगों को मिला जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। वह छात्र जीवन से लेकर शिक्षक, योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री, देश के प्रधानमंत्री के रूप में विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी की घोषणा की, तब मनमोहन सिंह ने इस कदम को विनाशकारी कदम बताया था। इससे संगठित लूट को मदद मिलेगी। मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी सच साबित हुई। संगठित रूप से पूंजी केवल देश के 2% लोगों के पास जा रही है, बकिया देश के 98% लोग गरीबी रेखा के या देश के संसाधनों में या देश की आर्थिक भागीदारी में उनकी भूमिका नगण्य हो चुकी है। आर्थिक शक्ति का आज केंद्रीकरण हो रहा है। मध्यम वर्ग टैक्स के दबाव से दबा जा रहा है। गरीब पूरे देश के व्यवस्था से बाहर होता जा रहा है। वर्तमान में धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। नीति निर्माता किसी तरह अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो है और संभव है तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाए, लेकिन मुख्य रूप से यह आंकड़ों का खेल है। देश का विकास विषमता भरा है। 140 करोड़
आबादी में एक छोटा सा कुनबा है जो प्रति व्यक्ति आय $2500 प्रति वर्ष है। मनमोहन सिंह सिख समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे। पहली बार कोई सिख देश का प्रधानमंत्री बना। यह उस समय प्रधानमंत्री बने जब देश धर्मनिरपेक्षता के खतरे को महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हर वर्ग और हर समूह को आगे बढ़ाया। इस स्किल डेवलपमेंट की नींव रखी। देश में इकोनॉमी और युवाओं के भविष्य के जरूरत को समझते हुए स्किल के डेवलपमेंट का कार्य किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम अर्थशास्त्री के तौर पर पूरी दुनिया में आदर से लिया जाता है। उन्होंने देश की तस्वीर वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल दी। देश में आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है। मनमोहन सिंह दुनिया में देश के नेतृत्व करता, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हों, राष्ट्रपति रहे हों, उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में सेवा देने वालों लोगों में शैक्षणिक रूप से शिखर पर थे। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह से ऊपर किसी भी राष्ट्र का शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष नहीं हुए हैं अब तक। मनमोहन सिंह किसानों के 60,000 करोड़ कृषि ऋण माफ करने वाले मंत्री के रूप में जाना जाता है। वह आरबीआई के गवर्नर रहे। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था। प्रचार से दूर रहकर किसी भी काम का श्रेय लेने की खुद उन्हें आदत नहीं रही। रोजगार हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, इकोनॉमी के सर्वोच्च शिखर पर देश को पहुंचाया। झूठा आरोप लगाकर कोयला 2G स्पेक्ट्रम का झूठा आरोप लगाया गया। विनोद राय बदनामी का कारण बने मनमोहन सिंह के। बाद में विनोद राय ने माफी भी मांगी कि हमने यह हवा में आरोप लगाया था। दूसरे मनमोहन सिंह पर आरोप लगाने में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल मनमोहन सिंह के बदनामी में भी शामिल थे। देश पूर्व प्रधानमंत्री के निर्धन हो गया है। उनके मृत्यु की खबर पूरे देश में फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। 92 वर्ष में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच आर्थिक सुधारवादी रही। कल्याणकारी नीतियों के लिए उन्हें जाना जाता है। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश में ऐसे कई कानून और नीतियां बनाई जिससे लाखों लोगों का जीवन बेहतर बना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून, मनरेगा में 100 दिन रोजगार गारंटी का कानून तथा 2008 में जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, देश की अर्थव्यवस्था बचाए रखने में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल्कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक मंदी के दौर में अमेरिका में हो रही आत्महत्या खबरों के बीच अमेरिका के लोगों को रोजगार देने की बात कही। सूचना के अधिकार के तहत सरकार की जवाबदेही भी मनमोहन सरकार में तय हुई तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। भोजन का अधिकार कानून, इसी के तहत देश के गरीब लोगों को भोजन देने का प्रावधान किया गया। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है। इसी कानून के तहत आज राशन दिया जा रहा है। यह कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पास किया था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसरो ने अपने क्राफ्ट, चंद्रमा और मंगल
पर भेजे। इस कदम ने भारत को ताकत दी। मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी महीनों में कहा था, इतिहास उनके प्रति वर्तमान मीडिया के तुलना में बेहतर होगा। वर्तमान मीडिया उनको जहां आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, वहां उनके कार्यों का उल्लेख कहीं न कहीं दबा हुआ महसूस होता है। उनके कार्यकाल के दौरान चाहे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार रहे, आशुतोष रहे हो, विनोद कापड़ी रहे हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी रहे हो, अजीत अंजुम रहे, इन लोगों ने मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौनी बाबा तक बना दिया था। उसी बात को उन्होंने कहा कि आने वाले इतिहास में उनके प्रति वर्तमान मीडिया से तुलना करते हुए कहा कि अधिक उदार होगा। उनका अवलोकन देश के लिए, दुनिया के लिए आशावादी होगा। किसान हो, चाहे बेरोजगार युवक हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, दलित, पिछड़े, सभी के लिए प्रगति का रास्ता डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में निकला। सभी को कुछ न कुछ मिला। किसी को उनके कार्यकाल में NSF नहीं होना पड़ा। सभी लोगों के हिस्से कुछ न कुछ आया। यही सच्ची श्रद्धांजलि हो गई कि उनको कार्यकाल का, उनके देश को दिए गए योगदान को, दुनिया के दिए गए योगदान का सही मूल्यांकन किया जाए। नमस्कार। जय संविधान।